दिस से दिस लॉस ऑफ स्पेकुलेशन. ओके. सच तो पता नहीं क्या है, क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है. और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है. कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे. दिखती है. ओके. दिखती है, हर तरह से दिखती है. भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो. वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया. मैंने कहा सही है, अच्छा है. एक होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था. बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग. तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त. तो मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता आपको कितने लेवल पे है, तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं, जो मुझे मिसोजिनी और डबल मीनिंग और कल्चर को ख़राब करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं कामयाब हो रहा हूँ. अगर कामयाब ना हो रहा तो बात अलग थी. तो अगर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना. वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे. ये तो प्यार कर रहे हैं, ये तो साले कह रहे आजा. लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की, परमेश्वर के लिए, वो थी. बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए. गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे को. मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे, मेरी माँ खड़ी हो गई थी आगे. बहुत रहा वो फेज़. मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे इस साल. उसमें मैंने अपनी बीमारी में और मेरे करियर में, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ हुआ, बहुत स्टेटमेंट्स, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत कोर्ट केसेस. जब मैं आया पंजाब की एक इंडस्ट्री से निकल के, आई वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ओवर देयर सिंस 2005 इन फैक्ट. सो सिंगर्स मुझे पैसा देते थे, मैं उनके लिए म्यूज़िक बनाता था और गाने लिखता था. जब मैंने खुद गाना शुरू किया तो एक इंडस्ट्री जहाँ से मैं आ रहा हूँ कह रहे साला ये तो हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर था, ये खुद गाएगा. और जो कि इंडस्ट्री जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था, बॉलीवुड, वो कह रहे हम 30 साल से हैं यहाँ पे प्लेबैक कर रहे हैं, हमें शाहरुख खान ने कभी साथ नहीं खड़ा किया, इसको हाथ में खड़ा कर रहा है. तो वो जो पैसेज था और उसका जो आउटबर्स्ट हुआ मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला. लोग बोलते तो मैं हिट ना हुआ था. कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो. मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया. और तब पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे. और मैंने कहा एक वक्त आएगा, एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे. तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश में बनाए हिंदी में. मैंने कहा हिंदी में बनाइए. मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? कहते इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ लेकिन तुम कभी बोले नहीं. कहते क्यों नहीं बोले? मैं कहा मैं इसी मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अब बोलूँगा. तो उसमें बहुत कुछ बोला हूँ. वो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है. लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन. मैं वो नहीं हूँ जो लोगों ने देखा सुना. ऊपर वाले ने आपकी सोल को इतनी अजीब जर्नी क्यों दी है? इतना ज़्यादा सक्सेस हर एक के साथ हुआ है. नहीं, पर आपके साथ थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है. हर एक के साथ एक्सट्रीम के साथ हुआ है. हर एक के साथ. मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा. मैं तो नाखून बराबर नहीं हूँ. श्री राम को वनवास जाना पड़ा था. वनवास में जाके भी सीता माँ के साथ थे और रावण ने आके जो किया वो अलग युद्ध छेड़ना पड़ा. तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ महापुरुषों के साथ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, और जिन्होंने कुछ अलग से लोग होते हैं शायद, और जिनको कुछ ब्लेसिंग्स होती है, तो उनके लिए रास्ते में जो लंबा चल सकते हैं, उनके रास्ते में समुंदर भी आता है, पहाड़ भी आता है, स्मूथ रोड भी आती है, खेत खलियान सब आते हैं. जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी बस. ये है
मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पट करती थी क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था। जी। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से एब्यूज़ हुआ इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का। उसके ब्लेंड से मेरे को एकदम ऐसा क्रैश हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या 60 सेकेंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता कुछ। सबसे डार्क थॉट क्या थी? कि मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं शो पे बैठूंगा अभी तो मौत हो जाएगी। क्या इन चीजों की वजह से फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज हुआ? एज इन वीड अब्यूज, नॉट ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज। फिर आप एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बन गए, कंप्लीट इंट्रोवर्ट, आप घर पे ही रहे? इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। इंट्रोवर्ट हुआ कि आप बीमार हुए और आप घर बैठ गए, आप इंट्रोवर्ट हुए और आप घर बैठ गए। मैं बीमार हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में। उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब रहे। 2021 में मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ, डॉक्टर राहुल मरादा। और चक्कर क्या है कि हमारे इस साइकेट्रिक साइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं जो मेरे साथ ट्रीट किया उन लोगों ने मुझे, लेकिन बकवास है एकदम। उनको समझ में नहीं आता पकड़े कैसे इस चीज़ को। मेरा केस भी बहुत सीवियर था। एक डॉक्टर ने बोला था कि यार एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये स्टेज थी जो तेरे को स्टेज है, इसको स्टेज है, मतलब तेरे को तो बोल ही, मेरे से तो बात ही नहीं करता था ना कोई, मेरे को समझ में नहीं आता था बात का। आपके करियर की शुरुआत हुई एज अ म्यूजिक कंपोजर। यस सर। तो क्या इस स्टेज में आपको ट्यून सुनाई देता था? नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। म्यूजिक तो पता ही नहीं था। म्यूजिक चला गया आपके? बिल्कुल चला गया था, 3.5 साल चला गया था। आई एम श्योर कि अब आप ये मानते हो कि म्यूजिक भी ऊपर वाले की देन होती है। बिल्कुल देन होती है हमारी। देखो फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे हर कीबोर्ड या बाजा ट्यून होता है, 440। 440 एक ध्वनि की ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, साइंस बताती है। मैंने भी कहीं पढ़ा, सुना, किसी पढ़ा नहीं था। मैं बहुत विद्वान लोगों में मेरा उठना बैठना रहा है बचपन में और जवानी में भी, जब म्यूज़िक स्ट्रगल कर रहा था तब भी पंजाब के अंदर। तो उन्होंने ये बात समझाई थी मुझे कि ये 440 है। मैं कहा भाजी ये 440 होता क्या है? 440 पे ट्यून कहते ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है जो ऊपर वाले ने सेट करी है। मैंने कहा ऐसे कैसे ऊपर वाले ने सेट कर दी? कहते ये पता कौन सी ध्वनि है? मैंने कहा कौन सी ध्वनि है? कहते एक छड़ी घुमाते आवाज़ आती है। मैं कहा आती है। कहते क्या आवाज़ आती है? मैं कहा सी आवाज़ आती है। कहते अर्थ भी तो घूम रही है, उसकी भी तो कोई ध्वनि है। तो 440 जो फ्रीक्वेंसी है जिससे म्यूज़िक रिलेट करता है वो एक अर्थ की और एक नेचुरल सुपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे आप कनेक्ट करते हो, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हायर डायमेंशन, बहुत हाई डायमेंशन। ओके। और म्यूजिक भी उस डायमेंशन से निकल के आता है, उसी से निकल के आता है। स्पेशली जो म्यूजिक सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसा नहीं है, हर म्यूजिक आपके अंदर भी म्यूजिक है अभी इस टाइम। पूछो क्यों? क्योंकि आप मुझसे पिच में बात कर रहे हो। आपने बोला हर म्यूजिक, आपने ऐसे बोला हर म्यूजिक, दिस इज डी ट्यून्ड, यू आर इन ट्यून, यू आर म्यूजिकल because you're divine and connected on 440 and reset it on 440. This is you. You're musical. आपने, हर आदमी बेसुरा नहीं, हर आदमी सुरीला है, हर आदमी ताल में है। आपने किसी आदमी को ऐसे चलते देखा? या तेज चलेगा या धीरे चलेगा, लेकिन रिदम में चलेगा। तो रिदम हर आदमी में है, सुर हर आदमी में। अब आप कैसे हो? बहुत बेहतर हूँ अब बढ़िया चल रहा है। 2021 से जब से मेरी मेडिकेशन चेंज हुई हैं, ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं और डॉक्टर चेंज हुआ है, इसमें जीशन। क्या बदलाव ब्रो? तो पर्सनल बदलाव है। ओके। पर्सनल लाइफ में चेंजेस? हाँ, पर्सनल लाइफ में चेंजेस। हैबिट्स? नहीं, हैबिट्स नहीं, बस कुछ जनरल। ओके ब्रो।